बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौ की कलम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इस्तकबाल है इस लाइव प्रोग्राम में। आज हमारे साथ फिर एक बार वादी कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी जनाब रियाज़ मसरूर साहब जुड़े हुए हैं। इनका तारुफ तो सबको है माशाअल्लाह। ये बीबीसी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अपनी खिदमात दी हैं सहाफ़त के मैदान में गुज़श्ता कई सालों से। तो रियाज़ मसरूर साहब, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नवाजिश। रियाज साहब, हम डायरेक्टली सवालात पे आते हैं। वक्त भी बहुत कम ही है, अभी रमजान भी चल रहा है। आप से जानना चाहूंगा कि गुज़श्ता 5-6 साल से गुज़श्ता 5-6 साल के बाद इन सालों में जो रिवायती सहाफत यहाँ पे होती थी या जो यहाँ पे सहाफत होती थी और आज की सोशल मीडिया की सहाफत, सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, खुसूसन 5-6 साल के बाद कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया में अब ग्रूम हो गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं तब्दीली? आप इस पे आप क्या लगता है, इस तब्दीली को कैसे आप देखते हैं? देखें, मैं आपको एक अपना अनऑर्थोडॉक्स व्यू दूंगा। मैं तब्दीली से कभी चिढ़ नहीं जाता और ना किसी को चिढ़ना चाहिए, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एज डेकार्ट वुड से। तो कोई भी इनकलाब जो है वो अपने साथ दो तरह के मसाइल लाता है। चैलेंजेस ये होते हैं कि जो रिवायती फनकार होते हैं, चाहे वो सनतकार हों, फनकार हों, कारीगर हों, आर्टिस्ट हों, फिल्म मेकर हों या सहाफी हों, तो उनको नए तकाजों, जदीद चैलेंजेस और दूसरी जो डिमांड्स होती हैं उनमें अपने फन को ढालना होता है, जिसमें रवायती सहाफत के साथ जो जुड़े लोग हैं, बड़ी हद तक मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा है कि वो नाकाम हो गए, वो उस बस को पकड़ नहीं पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों को थोड़ी सी भी अबजद मालूम थी सोशल मीडिया की, वो अपने आप को जो है सहाफी के तौर पे प्रोजेक्ट करना उन्होंने शुरू किया। क्योंकि अभी रवायती सहाफी ये सोच ही रहा था कि फेसबुक पर पोस्ट को डिलीट या एडिट कैसे किया जाता है, तब तक भरमार हो चुकी थी सोशल मीडिया पोर्टल्स की, जिस पर लोग जो है आजादाना तरीके से सहाफत करते थे। ये अलग बात है कि क्या वो सही सहाफत है, दुरुस्त सहाफत है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ये है कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। सनती इनकलाब के बाद ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा इनकलाब है जो सोशल मीडिया या इंटरनेट या आईटी के हवाले से आया है। और इसने सिर्फ सहाफत को ही नहीं बल्कि जिंदगी के बहुत सारे बेशतर शोबाजात को मुतासिर किया है। ठीक 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 ठीक। अच्छा रियाज साहब, चूंकि आपने बताया कि किसी को तब्दीली से चिढ़ना नहीं चाहिए, वाकतन ये तब्दीली है, अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं गुज़श्ता कुछ सालों से, जब से सोशल मीडिया का दौर बहुत फ्लो आ गया, बहुत मशरूम ग्रोथ हो गई, अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कुछ बाकी इदारे थे, कुछ बाकी इंस्टीट्यूशंस थे या डिपार्टमेंट्स थे, वो अक्सर कुछ निशाने पे रहते थे अवाम के, उनसे अवाम नाराजगियां रहती थी। एक सहाफी होता था, मुझे लगता है बड़ी कदर की निगाह से, आज भी अच्छे सहाफी को कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन आज जब देखते हैं सोशल मीडिया में जो ये बवाल जैसा मच गया है, जो तूफान बदतमीजी कुछ जगहों पे मच जाती है, ऐसे में सहाफी वो अपना कुछ विकार, ऐसा लगता है सहाफी अपना विकार खो रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? जी, आपका कंसर्न जो है वो जेन्युइन है। ऐसी जो सिचुएशंस हैं, इनसे ऐसा तासुर लेना एक जेन्युइन बात है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर कोई आदमी जो है वो उसने 10वीं या 12वीं जमात तक तालीम पाई हो और वो आपके मोहल्ले में क्लिनिक को सेटअप करे और वहां पर लोगों का इलाज करता फिरे, और अगर हम ज्यादा आगे जाएं और वो ऑपरेशंस और सर्जरीज भी करना शुरू कर दे, तो अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? जाहिर है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सहाफत के साथ ये एक बदकिस्मती है कि सहाफत के हवाले से मुल्क में अभी तक गैर वाज़ेह कवानीन है। जहां से प्रेस फ्रीडम अपने राइट्स को डिराइव करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) से डिराइव करते हैं, और उस पर कुछ कदगने लगाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन या सेडिशन या नेशनल इंटरेस्ट को जख्म पहुंचाने वाली बातें, वो आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 में दी गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब टेलीविजन चैनल्स की भरमार हो गई, तो सन 2000 में आईटी एक्ट आया,
और आईटी एक्ट का जो सेक्शन 66A है, उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि अगर कोई किसी की इज्जत उछाले या किसी को इंटिमिडेट करे या खामखा किसी के बिजनेस इंटरेस्ट को हर्ट करे तो उसको सजा हो सकती है 3 साल तक। लेकिन उस एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें इबहम है, गैर वाज़ेह है एक्ट। तो इसी सिलसिले में फिर एक बिल आया था पिछले साल, अगर आपको याद होगा, जिसको हम कहते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। लेकिन इसने भी हमें वहां पे समझ लीजिए कि प्यासा ही छोड़ दिया। उसमें भी ये वाज़ेह नहीं है कि क्या कोई भी शख्स माइक उठाकर चिल्ला चिल्लाकर गला फाड़ फाड़ कर जो है अजीब सी हरकतें करेगा और अपने आप को सहाफी कहेगा, क्या वो ऐसा कह सकता है? इस बारे में अभी तक कवानीन खामोश हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये हो, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूं कि इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्टिकल 19A के तहत जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस हवाले से आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की तबाही मची हुई है कि जिन लोगों ने किसी न्यूज रूम में काम भी नहीं किया है, किसी माहिर मुदीर या किसी सीनियर सहाफी की इंटर्नशिप में या उसकी स्टूडेंटशिप में कोई वक्त नहीं गुजारा है, कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि एडिटोरियल इंपार्शियलिटी क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, जब कोई खबर आपके पास आती है क्या आपको उसे क्रॉस चेक करना है भी या नहीं, क्या आप ऐसे ही इसको जो है सोशल मीडिया के बड़े समंदर में फेंक देंगे ताकि लोग गुमराह हो जाएं, या कभी कभी जो है लोगों में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, इससे बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो ये जिस सहाफत की तरफ आपने इशारा किया है, मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी का एक जुमला आपको जो है पेश करूंगा। वो कहते थे कि मूंगफली और आवारगी में ये खराबी है कि आदमी एक दफा शुरू करे तो समझ नहीं आता कि खत्म कैसे करे। तो इसे आप कसाफत न कहिए, कुछ लोगों ने नाम दिया है, मैं तो इसे मुश्ताक यूसुफी की तहरीरात से जो है अखज करके मूंगफली सहाफत कहूंगा। जी 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 रियाज साहब, मुझे बताएं, चूंकि आपने बिल्कुल बता दिया कि जो रेगुलेट करना इसको खासा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो बाकी कवानीन है यहाँ पे, वो अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं कि नहीं जी, इस ऐसे खबरें चलानी है, किसी की प्राइवेसी को ऐसे ब्रीच नहीं करना है या ऐसा कुछ करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेसीज को ब्रीच किया जा रहा है, बल्कि बिल्कुल लाइव करके किचन और बेडरूम्स की तस्वीर को भी लोगों की जिंदगी के आवाम में दिखाया जा रहा है, उनके न चाहने के बावजूद भी, बल्कि किसी की प्राइवेसी को कोई किसी का ख्याल नहीं रहता। इसके बावजूद भी ये कुछ हो रहा है, ये क्या लगता है आपको, क्या वजह है? हालांकि गवर्नमेंट या जो इदारे हैं, बाकी जो चीजें यहाँ पे हैं, उनके थोड़ा बहुत तो रोक तो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी रोकना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है 2 लेवल्स पे अवेयरनेस की कमी है। एक तो जो हमारे सरकारी इदारे होते हैं, जैसे किसी गांव में एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर तैनात पुलिस अफसर को जरूर अवेयर होना पड़ेगा कि जो 2022 का बिल था डीपीडीपी का, यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का, उसको फिर बाकायदा 2023 में एक एक्ट के तौर पे सामने लाया गया। आप किसी की भी प्राइवेसी को सहाफत के नाम पे ब्रीच नहीं कर सकते। कवानीन हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मुख्तार हैं, वो ऑथराइज्ड हैं एक्शन लेने के। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कोर्ट नहीं होते हैं कि वो सुओ मोटो एक्शन ले लें, जब तक उनके पास तहरीरी शिकायत नहीं जाएगी। इसलिए 2 लेवल्स पे मैंने कहा अवेयरनेस। एक तो हमारा जो ग्रास रूट लॉ एनफोर्समेंट आर्किटेक्चर है, वहां पे अवेयरनेस। दूसरा, अवाम को अवेयर होना पड़ेगा। अगर किसी की इज्जत जो है वो सड़क पे उछाली जा रही है या उसको लगता है कि उसकी प्राइवेसी को ब्रीच किया गया है, तो वो बाकायदा एक जो है एप्लीकेशन या कंप्लेंट करे। हमारे यहाँ बहुत ही फाल है साइबर सेल भी, उन्होंने कई ऐसे मामलों के साथ डील भी किया है, हालांकि साइबर क्राइम के साथ भी डील किया है। लेकिन ये 2 लेवल्स पे जो अवेयरनेस है, ये इसमें निहायत जरूरी है और इसके बगैर काम नहीं होगा। हम सिर्फ शिकायतें करते फिरते हैं, हम ग्राउंड पे काम करने से कतराते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे काफी कुछ कहा जाता है जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन कोई रियल ग्राउंड वर्क करना ही नहीं चाहता है। रियल ग्राउंड वर्क ये है कि दोनों सतहों पे अवेयरनेस लाना जरूरी है। हमें इन लॉज को पहले पढ़ना होगा, फिर उनके सिनिपेट्स, उनकी जो तलखीस होती है
उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना होगा कि देखिए लॉज हैं, किसी को ये ना लगे कि वो एक बेलगाम घोड़े की तरह किसी की भी पगड़ी उछाल सकता है, ऐसा नहीं है। तो यही वजह है कि ये सब चीजें अनब्रिडल्ड हो रही हैं, अनकंट्रोल्ड तरीके से हो रही हैं, और इसमें रेगुलेशन कहीं हो नहीं रहा है। हालांकि ये जरूर है कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और बहुत कम वक्त में आई है। जितनी तब्दीली 70-80 साल में आती है उतनी तब्दीली पिछले 10 साल में आई है। इसलिए इस तब्दीली के साथ लॉ एनफोर्समेंट को कैचअप करना, पब्लिक अवेयरनेस को कैचअप करना, ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। रियाज साहब, आपको नहीं लगता जिस किस्म की यहाँ पे सहाफत के नाम पे जो कुछ ये हो रहा है, इससे जो हमारे नए तलबा जर्नलिज्म सहाफत पढ़ के यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आते हैं, या जो पैशन जज्बा रखते हैं, शौक रखते हैं इस पेशे को इख्तियार करने में, कहीं वो डिस्करेज तो नहीं हो रहे हैं इस तरह की हरकत से, या वो डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हैं? इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है इन स्टूडेंट्स पे या इस फील्ड में आने के लिए वालों के लिए? देखिए, मैं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हूँ, ऑप्टिमिस्ट टाइप का इंसान हूँ। मुझे लगता है कि जो पेशेवराना सहाफी हैं, चाहे वो किसी अखबार, टीवी चैनल या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े भी ना हो, लेकिन वो बाकायदा ट्रेन होकर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, मीडिया स्कूल से, तो जब वो कोई पोर्टल करते हैं तो आपको बरह रास्त जो है आप वहां पे देख सकते हैं कि उसमें एक फर्क होता है बाकायदा। एक प्रोफेशनली डन स्टाफ और अनप्रोफेशनली डन स्टाफ में क्या फर्क होता है। जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं उनको अपनी लाइक्स बढ़ानी होती है, अपनी व्यूज बढ़ाने होते हैं, अपना एंगेजमेंट बढ़ाना होता है, क्योंकि उसमें पैसा आता है। तो लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमें स्वीपिंगली इसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। जितना काम हो रहा है, बेशक उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि मुंहजोर हैं, एम्बिशियस हैं, या वो लाउड माउथ्स हैं, और लोगों को लगता है कि ये ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कुछ लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, पास आउट्स होंगे, उनको लगता है कि देखिए जी, हमने इतना पढ़ लिख कर क्या हासिल कर लिया। वो यहाँ से अचानक से कोई पैराशूट से नाजिल होकर कोई आदमी आ जाता है, माइक उठाकर वो पॉपुलर हो जाता है। ऐसा नहीं है, उनको मेहनत करनी है। और देखिए, हमेशा ये कायनात का कायदे कुलिया है, चाहे किसी भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हो, जितनी भी चीजें समाज में हो रही होती हैं, जो बुरी चीजें हैं वो उनको ओवरशैडो करने का एक ही तरीका हो कि अच्छी चीजें ज्यादा हों। जब अच्छा कंटेंट, एक्यूरेट कंटेंट, जर्नलिस्टिकली प्रोफेशनल कंटेंट ज्यादा मिकदार में, ज्यादा वॉल्यूम में आ जाए, तो वो वाला कंटेंट उसके सामने इट विल पेल आउट। तो वो वहां पे ऑडियंस खुद फैसला करेगी। लेकिन ये बहुत ही इट्स हेरकुलियन टास्क। तो लेकिन ये करना होगा। एवरी जर्नलिस्ट who is aspiring to become a voice has to do this distinction. They have to produce good quality content and produce it regularly, more regularly than those whom we generally call unprofessionals. जी जी, रियाज साहब, चूंकि आपने बिल्कुल इस पे वजाहत की, मुझे बताएं, कश्मीर में चूंकि सहाफत के नाम पे कुछ लोग, बल्कि कुछ लोग, और आप समझ गए होंगे, सारे नाज़रीन भी जानते होंगे, कुछ लोग सहाफत के नाम पे सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इतना मैं कहूँगा, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बल्कि खानदानों में भी दरारें पड़ गई हैं, घर भी बिल्कुल टूटने वाले हैं इस तरह की हरकत से। मजमूई तौर पे मुझे बताएं, सहाफी बरादरी है जो जम्मू कश्मीर की सहाफती बरादरी, क्या इनको कुछ इकदाम नहीं उठाने चाहिए ताकि अपना जो विकार है ये बहाल कर पाए? जो कुछ खो गया आज तक इन 5-6 साल में, उसकी बहाली के लिए कोई कोशिश तो हो सकती है ना? एक गुजारिश मैं पहले ये करूंगा, जब सहाफत पे लोग बात करते हैं, चाहे वो खुद सहाफी हो या ना हो, तो उन्हें भूल जाता है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सहाफत भी समाज का वैसे ही एक इदारा है जैसे तिब का शोबा है, हेल्थ सेक्टर है, जैसे होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है। तो ब्लैक शीप्स हर जगह होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन लोग जो हैं वो हर जगह होते हैं। क्या ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज से बंगले और गाड़ियां रिश्वत में लेते हैं और सब स्टैंडर्ड दवाइयां देते हैं, हालांकि कई के खिलाफ एक्शन भी होता है? तो वहां फिर जो है झंडा लेकर, बैनर लेकर बाकी डॉक्टर्स नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपना काम करके दिखाया। ये बिल्कुल एक क्लीशेड नोशन है कि भाई सहाफियों को उठना चाहिए, उन्हें गैर सहाफियों को, क्योंकि हमारे लॉज जो है वो किसी को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, सोशल मीडिया की वजह से नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं, जब अखबारात सिर्फ
जो है मीडिया का सोर्स हुआ करते थे या टेलीविजन चैनल्स हुआ करते थे, ये तब की बात है। जैसे राहत इंदौरी ने एक शेर लिखा है, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। इसका मतलब है, ये शेर तो शेर है, शायर की एक इमेजिनेशन होती है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस एरा को। इसका मतलब है पगड़ी उछालने का अमल, इज्जत उछालने का अमल, या इस डेमोक्रेटिक राइट को एब्यूज करने का अमल, ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि इस बार बहुत ही क्विक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड से चीजें फैलती हैं। एक बात आपने पोस्ट कर दी, अगर ये कंट्रोवर्शियल हो तो ये वायरल हो जाएगी। तो अगर ये किसी के खिलाफ हो विदाउट वेरीफाइंग द एंटीसीडेंट्स ऑफ द फैक्ट, तो उससे फिर ज्यादा नुकसान हो जाता है। हमें इसमें थोड़ा सा मतलब क्रिब एंड क्राई करने के के अलावा हमें इसमें इसकी गहराई में जाना चाहिए। गहराई में ये है कि कवानीन हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं, वहीं से मीडिया का एक्ट आता है। अब रफ्ता रफ्ता कुछ एक्ट्स बन गए हैं, जैसे ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। हो सकता है अगली हुकूमत जब आएगी तो वो इस डीपी में दोबारा तरमीम करे, इसमें सोशल मीडिया जर्नलिस्ट का डिस्टिंक्शन बाकायदा तौर हो। आपने सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म्स को देखा होगा, जैसे कुछ अखबार के अपने डिजिटल पोर्टल्स हैं। मैं कौमी अखबारात की बात भी करूंगा, लोकल अखबारात की बात भी करूंगा। आप उनका कंटेंट और उनका जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस, उसका मुवाजना आप कीजिए उन चीजों के साथ जिनसे आपको शिकायत है। आपको बाकायदा उसमें एक इम्तियाज नजर आएगा, एक फर्क, एक डिस्टिंक्शन नजर आएगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अंधेरे का इलाज अंधेरे के बारे में बुराई करना नहीं होता है। अंधेरे का इलाज होता है सिर्फ एक चिराग जलाइए, रोशनी फैल जाएगी। ठीक। चूंकि जब मैं इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपके साथ मेरी इंटरेक्शन होने वाली है, गुफ्तगू होने वाली है, मैं कुछ चीजें मेरी समझ में आ गई कि क्या कहीं जो इस तरह का काम करते हैं, सहाफत के नाम पे ब्लैकमेलिंग करते हैं या प्राइवेसी ब्रीच करते हैं या और कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं सोसाइटी की, तो कहीं कुछ वडेरे, कुछ सरमायादार, कुछ मफाद परस्त अनासिर का इनके पीछे हाथ तो नहीं है? ये इस वजह से जुर्रत करते हैं कि सहाफत के नाम पे ये किसी की इज्जत उछाले, किसी को बदनाम करें, किसी को जलील करें। कहीं इनके पीछे किसी और की पुष्टपनाही तो नहीं लगती आपको? देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब देना निहायत मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि इसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करके ठेकेदार बिल भी निकाल ले आता है, इसका मतलब है उसके पीछे भी किसी न किसी की पुष्टपनाही होती है ना। कई लोग पकड़े जाते हैं, कई लोग छूट जाते हैं। तो हर एक शोबे में मैंने अर्ज किया कि सहाफत को सिर्फ अलग करके आप ना देखें। ये पैगंबरों का जत्था नहीं होता है, ये भी लोग मुलाजिम होते हैं। अब उसमें कितने फैक्टर्स हैं? सोशल मीडिया ने इसमें एक फैक्टर ऐड किया जिसको मैं ग्लैमर कहूंगा, क्योंकि नौजवानों को पावर के साथ शोल्डर्स रब करना अच्छा लगता है। नौजवानों को क्या मतलब, जो बड़े भी लोग होते हैं इवन इन देयर 40s, तो वो अपने अपने इलाकों में वो दबदबा कायम करना चाहते हैं कि देखिए जी, मैंने मिनिस्टर की बोलती बंद कर दी, मैंने उधर ये किया, मैंने इधर ये किया। इसमें जब तक हमारे पास वाज़ेह और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कवानीन न बन जाए कि सोशल मीडिया का जर्नलिस्ट किसे कहते हैं, अगर क्या वो किसी अखबार का जर्नलिस्ट है और सोशल मीडिया पे फेसबुक लाइव कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी जमात उन लोगों की है जिनका कोई अखबारी बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई टेलीविजन बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई ऐसी तालीम ही नहीं है, लेकिन वो इन वेग कवानीन की छतरी के नीचे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो तो कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब दोहराए नहीं है, लेकिन हल्का सा हाइपोथेटिकल होगा कि अगर हम कहें कि इनके पीछे सरमाएदारों का हाथ है, उनका हाथ है, इनका हाथ है। हमें वी कैन नॉट पॉइंट फिंगर्स, बट दिस इज अ मैले, ये एक बीमारी है। और बीमारी का इलाज बीमारी के बारे में बुरा भला कहने से नहीं होगा, हमें तशखीस करना होगी। इट नीड्स अ प्योर, सिंसियर एंड वेरी इलॉबरेट डायग्नोसिस। उसके बाद ही तो हम देखेंगे कि क्या सर्जरी करनी है या दवाई से ठीक होगा। जी, सही फरमाया आपने। मुझे ये बताएं रियाज साहब के, चूंकि आपने बताया इसका इलाज ढूंढना होगा, लेकिन जो यहाँ के कुछ प्रोमिनेंट जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बाकी यहाँ पे के सहाफी हैं, कुछ बड़े बड़े सहाफी हैं, आपका नाम भी उनमें आता है, तो क्या इस बीमारी का जो सहाफत के नाम की इनको एक बीमारी लगी है, तो क्या इनका इलाज हम नहीं ढूंढ सकते? मजबूरी तौर पे क्या कुछ ऐसा लाहे अमल मुरतब नहीं दे सकते जो यहाँ के बड़े बड़े सहाफी हैं, जो सहाफती इदारे हैं,
कुछ वर्कशॉप्स के जरिए से, या कुछ इस तरह का लाहेबल तो बन सकता है, लेकिन खामोशी छाई हुई है, कोई तैयार नहीं है इनकी तरबियत के लिए, इलाज के लिए। देखिए गाजी साहब, मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी अर्जदाश्त ये है कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन, सेटल्ड सिविलाइजेशन हुई, एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन, एक जगह पर जब इंसान ने कयाम किया, तब से चोरियां हो रही हैं। चोरी का अमल तभी से, और जब लोगों ने अपने आप को स्टेट्स और ग्रुप्स और ट्राइब्स में ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद पुलिस का कल्चर आया। तो अब अगर किसी गांव में ज्यादा चोरियां हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांव के नंबरदार, चौकीदार और सरपंच जो हैं वो हाथ में बंदूकें लेकर शाम को गश्त करें। इसके लिए बाकायदा महकमे होते हैं, इसके लिए बाकायदा पुलिस है, लॉज हैं। लॉ अवेयरनेस मैंने कहा कि जरूरी है, और इसके लिए जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जाहिर है उनके अपने एंगेजमेंट्स होते हैं और वो इसमें पढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम मतलब मे बी कभी समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन यह है कि ये जिस तेजी से अब सब लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है कि वही सोशल मीडिया पे सहाफत करेंगे और 24 घंटे में 48 पोस्ट करेंगे, तो ये इसमें हमारा जो है एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि हमारी ऑडियंसेस का अटेंशन स्पैन वो पहले ही कम हो गया था, वो अटेंशन स्पैन कम हो गया है। मैं उसे पॉवर्टी ऑफ अटेंशन, तवज्जो की गुर्बत, वो हो गया है। जब आप एक के बाद एक चीजें देखते हैं, उसमें जो है झूठी खबरें भी मिल जाती हैं, और उसमें सच और झूठ के बीच तमीज करना फिर इतना मुश्किल हो जाता है कि ऑडियंस परेशान हो जाती है। जी, चूंकि आपने इससे पहले भी फरमाया था कि हर एक डिपार्टमेंट में, शोबे में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, ब्लैक शीप्स हर जगह होते हैं। लेकिन अगर एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है, आपके अब सामने भी ये मिसाल आपसे भी मैंने सुनी है, बाकियों से भी सुनी है, वो एक मरीज को गलत इलाज कराए, एक मरीज मर जाएगा, एक एक का नुकसान होगा। लेकिन जब कोई टीचर, कोई सहाफी, कौम की रहनुमाई करने वाला, कौम को राह दिखाने वाला, कौम की अच्छी और बुराई को आगे ला के उसका इलाज ढूंढने वाला, जब वही इस तरह की हरकत करता है, तो समाज तबाही के दहाने पे आ जाएगा। तो इस वजह से आजकल का जो सोशल मीडिया है, इसका इम्पैक्ट, इसका असर हमारी सोसाइटी पे बड़ी तेजी से पड़ रहा है, बल्कि नौजवान नस्ल बड़ी मुतासिर हो रही है। बहुत ऐसी वैसी हरकत और बहुत निचली किस्म की हरकत हो के भी बड़ी हमारी सोसाइटी को ये मुतासिर कर रहा है। तो कैसे, थोड़ा सा और मैं आपसे वजाहत चाहूंगा, थोड़ा खुल के इस पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप काम भी करते हैं, मतलब लिखते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं। कोई भी बात जब हम समाजी पस मंजर में करते हैं, तो इट शुड बी बैक्ड बाय डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। हर एक चीज में के पीछे एक दलील होनी चाहिए, एदाद शुमार होने चाहिए। अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है कि एटलीस्ट कश्मीर वैली में भी नहीं हुआ है कि भाई कितना कंटेंट शेयर होता है, किस कंटेंट पे कितना ऑडियंस एंगेजमेंट होता है, किस कंटेंट ने ज्यादा इम्पैक्ट किया, क्या वो गुड कंटेंट था या बैड कंटेंट था। अभी इसमें हो सकता है आप ही ये काम कर लें, लेकिन ये काम अभी हुआ नहीं है। इसलिए हमें इससे नताइज अखज़ करने में हल्की सी हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम होता है हकाइक को आपस में तकाबुल करके उनसे कोई नतीजा निकालना। लेकिन जब हकाइक ही नहीं है आपके पास, हो सकता है यहाँ पे 1 दर्जन या 2 दर्जन ऐसे पोर्टल्स हो जिनसे लोगों को या आपको शिकायत हो, लेकिन क्या सिर्फ 2 ही दर्जन है? क्या 350 पोर्टल्स हमें नजर ही नहीं आते हैं, जो कि मतलब खबरों की जो छान फटक करके, उनको परख कर, एक्यूरेसी के साथ, एडिटोरियल इंपार्शियलिटी के साथ, ट्रूथ के साथ हमारे सामने पहुंचा रहे हैं। असल में क्या है कि ये नफ्सियात का भी एक हल्का सा मसला है। हमें एक इनसिक्योरिटी हो जाती है बेसिकली। जो थोड़े से मिडल रंग सहाफी होते हैं, उनको लगता है कि भाई अगर मैंने पोस्ट किया तो उस पर 50 लोगों ने भी कोई एंगेजमेंट नहीं दिखाया, कोई एक फजूल बात कर रहा है या किसी इल्जाम तराशी कर रहा है या 2 लोगों को आपस में लड़वा रहा है और खुद भी चीख रहा है, तो उसमें 3 लाख व्यूज हैं। ये क्या हो गया? असल में ये अदमी तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। मसला टेक्नोलॉजी को समझने का है। मसला, अगर आप अच्छा पोर्टल चलाते हैं तो उस पोर्टल की डिजिटल रीच को बढ़ाने में आप क्या काम कर रहे हैं, वजह इसके कि वी स्टार्ट क्रिबिंग एंड क्राइंग कि भाई फलाना आदमी है, गैर सहाफी है, तालीम याफ्ता नहीं है, खामखा आ गया है। ऐसे लोग तो आते रहेंगे, आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कवानीन अगर बनेंगे भी तो वो अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे। अब तो वो 8 साल से काम भी कर रहे हैं, वो कल को बताएंगे हम 10 साल से सहाफत कर रहे हैं। आप क्या करेंगे उस वक्त? आप उनको रोक नहीं सकते। जैसे मैं आपको एक पुरानी मिसाल दूंगा,
अखबार निकालने के लिए आरएनआई का रिक्वायरमेंट है, आप मैट्रिक पास होने चाहिए। हालांकि जिन लोगों ने उर्दू सहाफत, अंग्रेजी सहाफत यहां शुरू की, वो अपने जमाने के जलीलुल कद्र उलमा थे, ठीक है कि नहीं? सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, हरिदत्त राय, तो सारे लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग थे। लेकिन कानून में क्या है कि आपने 10वीं पास कर लिया, आप अपना अखबार निकाल सकते हैं। ये वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पहेली है जो जिसको सुलझाने में या बुझाने में कई दहाइयां निकल गई। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें इवॉल्व हो रही हैं, नए जमाने के तकाजे जो है उनको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। अच्छे लोग होते हैं पॉलिसी सर्कल्स में जो देखते हैं कि हमें कौन से कवानीन लाने हैं, लेकिन जब तक वो होगा और आज के बीच में गैप है, उस गैप में आप जैसे लोगों को शिकायती लबो लहजा इख्तियार किए बगैर आपको देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या अगर आप समझते हैं कि आपका पोर्टल अच्छा काम करता है, तो उस पोर्टल को आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कोई सरमाया खर्च किया, क्या कोई लेगवर्क की, क्या कोई मशक्कत उठाई, क्या कोई मशक की? नहीं की। हम सिर्फ शिकायतें करते हैं। शिकायतों से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग हर समाज में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने पेशे की मिसाल बन जाते हैं। जी, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, आप रोजे से भी होंगे आज, तो अभी नमाज का वक्त भी, अब थकावट भी है। बस 2-3 मिनट में कंक्लूड करना चाहूंगा। चूंकि मैं जब इस पे थोड़ा और गौर किया, बल्कि कुछ मैं जहन में भी आ गया कि कहीं यहाँ के जो सहाफती इदारे हैं, जो प्रोमिनेंट इदारे हैं, या जो बड़े बड़े सहाफी हैं, या जो अच्छा काम कर रहे हैं पोर्टल्स में भी, मेरे नजदीक मुझे ये लग रहा है कि कहीं इनके अंदर आपसी इख्तलाफ तो नहीं है, खुद दूर दूर हो रहे हैं। इस वजह से दूसरे लोग इस गैप को पूरा करके इसमें आके टांग अड़ा के और वो एक दूसरे के पीछे पड़े, ये मुत्हिद नहीं हो रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ऐसा है, अगर ये मुत्हिद हो जाते, अच्छा काम करते एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो मुझे लगता है ये चीजें नहीं देखने को मिलती। मैं इस बहस को रैप करना चाहूंगा और मैं आपको पहले बता दूं, और देखने वाले नाजरीन जितने लोगों तक भी ये प्रोग्राम पहुंचे, मैं उन्हें कहूंगा कि ये माबाद सहाफत का दौर है। वी आर लिविंग इन पोस्ट जर्नलिज्म वर्ल्ड। जर्नलिज्म सिर्फ कश्मीर में या साउथ एशिया में इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में सहाफत की सारी अकदार, सारी असास, तमाम चीजें जो हैं वो मतलब डिसरप्ट हो रही हैं, जिसे आजकल के जो टेक्नोलॉजी लिटरेचर से वाकिफ है वो समझ जाएंगे। इसे हम टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन कहते हैं। इट्स टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। इस डिसरप्शन में वही सर्वाइव करेंगे जो उस लायक होंगे। ये बहुत घिसी पीटी बातें हैं कि भाई सहाफियों का आपस में इख्तिलाफ है इसलिए वो नहीं करते। वो क्या करेंगे? सहाफी क्या करेंगे? सहाफी अपने अखबार को या अपने चैनल को इस टेक्नोलॉजी डिसरप्शन से बचाएगा, या वो ये फिक्र करेगा कि कोई जो है ABCD सहाफी बन गया है, मुझे उसे सहाफी बनने से रोकना है? ये कतई गैर फितरी है, ये कतई नामुमकिन है। ऐसा सोचना भी बहुत पस्त जहनियत का इशारा देता है। हमें इस रेल्म में हमें उतरना ही नहीं है, उस टेरिटरी में जाइए ही मत। आप देखिए कि मामला ये है कि जो शख्स रोज वर्जिश करता होगा और 3 किलोमीटर दौड़ता होगा, और जिस दिन रेस होगी उस दिन कोई साहब जो है नींद से जागेगा और रेस में शिरकत करेगा। जीतने के इम्कानात किसके हैं ज्यादा? आप किस पे बैट करेंगे, किस पे अपना दाव लगाएंगे? उस शख्स पे जो पिछले 3 महीने से मशक कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, या उस शख्स पे जो सिर्फ खाता है और बाहर नहीं निकलता है और सिर्फ रेस के दिन मैदान में आ गया, उसका हारना तो तय है। ये लोग, चाहे आप उनको सीनियर सहाफी कहें, चाहे उनको आप रिवायती सहाफती इदारे कहें, मैं ये कहूंगा और हाथ जोड़ के मैं ये कहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे बेशतर लोगों ने बेशुमार कॉल्स मुझे आती हैं कि भाई आप लोग इस पे कुछ करते क्यों नहीं है? क्या ये वाकई कहने वाला काम है? क्या ये सवाल अपने आप में, ये सवाल एक गैर फितरी सवाल है, ये तो एक अननेचुरल क्वेश्चन है। वो क्या करेंगे? वो खुद विक्टिम है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का। उनके अपने स्टाफ्स जो हैं वो आजकल टेक्नोलॉजी इलिटरेट्स हैं, टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट में रहते हैं। टेक्नोलॉजी लिटरेचर में हम उसको टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट कहते हैं। दे आर लिविंग इन टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट। वो क्या अपने स्टाफ को रिप्लेस करें, या एग्जिस्टिंग स्टाफ को ट्रेन करें, या डिजिटल मार्केट स्पेस में अपनी जगह बनाने के लिए तगदो करें, या वो इस चीज पे रोए पीटे कि भाई कुछ 10-12 लोग जो हैं वो चिल्ला रहे हैं और उनके लाखों व्यूज आ रहे हैं?
मुझे लगता है करने का काम वो नहीं, करने का काम ये है कि हमें पहले ये देखना होगा कि जिस मार्केट प्लेस में हम काम कर रहे हैं, जहां जैसे आपका ये मैं भूल गया, नौ के कलम, शायद नौ के कलम जैसे पोर्टल्स जिस स्पेस में है वो साइबर स्पेस ही है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी चीजें, ये काम कैसे करता है, हाउ डज दिस वर्क? जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा तब तक आप अपना स्प्रेड कैसे करेंगे? और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट जब शेयर किया जाएगा तो जो पोर कंटेंट है वो खुद ब खुद इरेलेवेंट हो जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा और हाथ जोड़ के करूंगा बड़े अदब के साथ कि इसमें दाएं बाएं से इस्तिदलाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि सहाफियों का आपस में झगड़ा है या वो कर नहीं रहे हैं। सहाफी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते हैं, वो एक इदारा चला रहे होते हैं, ना ही वो कोई पैगंबरों की जमात होती है या फरिश्तों का जत्था होता है। वो एक कारोबार कर रहे होते हैं, उनसे उनकी रोजी चलती है और वहां पे 40-50 लोग काम कर रहे होते हैं। इसलिए या सीनियर सहाफी जो कि बड़े इदारों के साथ जुड़े हैं वो भी अपना एक फर्ज अंजाम दे रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उसके एवज उनको तनख्वाह मिलती है। कोई एहसान नहीं कर रहे हो समाज पर, न मैं कर रहा हूं एहसान। अलबत्ता एक चीज है कि तरबियत के हवाले से हमें यह बताया गया है कि हमें हमेशा इंपार्शियलिटी, एक्यूरेसी और ट्रूथ को फॉलो करना है। उसमें चाहे आपको कितनी ही मशक्कत करनी पड़ेगी, करनी है। आपकी बायलाइन ना आए, आपकी न्यूज न जाए, लेकिन अगर वो जो है एक्यूरेट, आपको यकीन की हद तक ये पता ना हो कि ये एक्यूरेट है, आप चलने न दें। लेकिन ये वो लोग करेंगे जो रिवायती तौर पर रूटेड है। अचानक से जो है अंडा फूट गया, वहां से सहाफी निकल गया, इसको तो मैं मूंगफली सहाफत कहूंगा, लेकिन उस पर रोने और कुड़ने की जरूरत नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत है। हमें खुद ज्यादा विजिबल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच रियाज मसरूर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूरत पड़ने पर आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रियाज मसरूर साहब, जिन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। अपनी दुआओं में याद रखिए, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।